कैप्टन आई सिंह जी, फिलहाल जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, मुन्ना खान जी की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। उन्होंने तो हालांकि इस मुद्दे को अलग बता दिया, लेकिन मुद्दा अलग नहीं है। इस तरीके से हिंदू, चाहे कोई भी देवी देवता हो, चाहे हिंदू देवी देवता हो या फिर कोई किसी और समुदाय के कोई भी भगवान हो या अल्लाह आप मान लीजिए, जिसको भी आप माने, मुझे नहीं लगता कि अभिव्यक्ति की आजादी हमें इतनी आजादी दे देती है, ये कानून हमें इतनी आजादी देता है कि हम किसी भी भगवान या अल्लाह को इस तरीके की बातें कहें, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम। और मुझे लगता है कि अभी तक तो आपको कार्रवाई कर देनी चाहिए थी सरकार को। ये जो फिल्में बनाई जा रही है, लोग इन्हें अपना आइडल मानते हैं और ये इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, अभी तक तो इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मुस्कान, सरकार बिल्कुल कार्रवाई करती है और कार्रवाई करना कानून का काम है। सुने, मैंने आपके बीच में बोला नहीं हूँ, आपके बीच में बोला नहीं हूँ, सुने करेंगे। बिल्कुल कानून अपना काम कर रहा है। अगर एफआईआर दर्ज भई है तो उस पर एक्शन होगा, कोई बचेगा नहीं। पहली बात, अभी मुन्ना खान जी ने बड़े जोर जोर से चिल्ला के बीजेपी नेताओं के नाम लिए, मगर एक बार भी इन्होंने कांग्रेस के उन नेताओं का नाम नहीं लिया जिन्होंने कहा था कि राजा दशरथ का बहुत बड़ा अयोध्या में महल था, राम कौन से कमरे में पैदा हुए थे। और राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने कहा था कि राम सेतु तो काल्पनिक है, ऐसा कुछ था ही नहीं, और ना ही राम का कोई जन्म हुआ है। इसके ऊपर एक सवाल जी बस सुने सुन लीजिए, आपने अपना वक्तव्य रखा, मुन्ना खान जी आपने अपना वक्तव्य रखा, सुन लीजिए, सुन लीजिए, हिम्मत रखिए ना, आप सुनने की हिम्मत रखिए, सुन लीजिए। तो एक बार भी इन्होंने इसके ऊपर नहीं कहा। जो कांग्रेस के नेता रातों दिन हिंदू धर्म को पानी पी के गाली देते हैं, उस पर एक बार भी नहीं कहा। और आपके राहुल गांधी कहते हैं, सोनिया गांधी ने कहा था, सुनो आपके बहुत बड़े नेता थे, आप सुने, आप कपिल सिब्बल आपके बहुत बड़े नेता थे, मंत्री थे, उस टाइम उन्होंने कहा था कि राम कौन से कमरे में पैदा हुए थे। ना राहुल ने इस पे कोई जवाब दिया था, ना कांग्रेस की पूरी कांग्रेस में। राहुल गांधी ने एक बार नहीं कितने बार कहा है। मैं कहो तो मैं आपको पूरी जो है ना वीडियो बना के भेज दूं आपको, कितनी चैनल के माध्यम से चाहता हूँ, आप वीडियो भेजो। मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता हूँ, आप बोलते रहे, मैं मुन्ना खान जी आप शिक्षित और सभ्य समाज से संबंध रखते हैं, आप सुनिए भी ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक बार भी किसी भी धर्म को, एक धर्म की नहीं बात कर रहा हूं, किसी भी धर्म को अगर नाम लेके कहा हो कि ये धर्म गलत है या उसको अब शब्द यूज करे हो, आप हमें बताएं। मगर हर पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हो, इन्होंने बार बार कहा है। और सबसे ज्यादा सेकुलर, सब जो सेकुलर बने घूम रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा करते हैं। जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं, अपने आप को हिंदू बताते हैं, वो ज्यादा जो है ना इस बात पे करते हैं। अब इन्होंने अभी कहा कि ओबीसी ने कहा, महेश शर्मा ने कहा, आपने एक बार भी कहा कि जो उदयपुर में हत्या हुई है, ये जो है ना ऐसे इन अपराधियों को फांसी की सजा मिलना चाहिए। जो कांग्रेस शासन काल में महाराष्ट्र में अमरावती में जो हत्या हुई, उसको दबाए रही कांग्रेस 12 दिन तक, मगर जब एनआईए गई तब उस पर एक्शन हुआ। एक शब्द भी आपने नहीं कहा। वहां उसने क्या किया था, सिर्फ नूपुर शर्मा की फोटो ही तो लगा ली थी अपने स्टेटस में। उस स्टेटस में कोई फोटो लगा लेगा तो क्या आप गला काट दोगे उसका? ठीक है कैप्टन साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। एक बार भी इसको डिनाइट किया है। मैं आ रही हूँ मुन्ना खान जी। कैप्टन साहब एक सवाल है मेरा आपसे, सहज सम्मान में आपसे ये पूछ रही हूँ। आपने सही कहा, आप देखिए नूपुर शर्मा देश में हर किसी की मानसिकता जैसे नहीं हो सकती है, कोई समर्थन में है कोई विपक्ष में है, वो हर एक इंसान की अपनी विचारधारा अपनी मानसिकता है। बहुत सहज सम्मान एक बात पूछ रही हूँ, एक बार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को लेकर क्या कुछ कहा था वो आपको पता होगा। आज वो उत्तर प्रदेश के सीएम है। नहीं, ये हमने सुना नहीं, इसलिए हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, भरी सभा में मंच के माध्यम से उन्होंने हनुमान जी को दलित बताया था। कहा नहीं कहा, मैं इसको इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि मैंने सुना नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में होता मैं आपको जरूर जवाब देता।
ठीक है, चलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बार मंच के माध्यम से हनुमान जी को दलित बताया था, शायद डॉक्टर निकी ने सुना होगा, इस तरीके की बातें थी, और उसके बाद आज वो उत्तर